नौजवान का रिश्ता हुआ, वो रिश्ता हो गया। रिश्ते के कुछ दिन बाद जब वो दूल्हा बनाना, तो दूल्हा बनने के बाद जब वो ससुराल पहुंचा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। ससुराल वालों ने लास्ट बात कह दी कि जब हमें ये लड़का पसंद नहीं है। कहा क्यों? हमें वही चाहिए जिसे हम देख के आए थे। बाप ने कहा वही तो है ना जिसे आपने अपनाया था। कहा ये वो नहीं है। कहा क्यों? कहा कि उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। कहा पहचानो बेटा वही है। कहा है तो वही, लेकिन हमें दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए। इससे कहो ये दाढ़ी मुंडा दे वरना हम बेटी का निकाह नहीं करेंगे। जब इतनी बात कही ना तो लड़का देखता रह गया। उसने कहा अब्बा जी ये क्या कह रहे हैं? कहा बेटे ये इनकार कर रहे हैं, अगर दाढ़ी रहेगी तो निकाह नहीं होगा। बच्चे ने कहा बात तेरी क्या राय है? कहा बेटे मेरी इज्जत का सवाल है, दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने कहा अब्बा दाढ़ी मुंडा दूं? दाढ़ी मुंडा दूं? अब्बा ये नहीं होगा। अब्बा ने कहा बेटे फिर रख लेना, आज तो मुंडा देना, निकाह हो जाएगा फिर कौन रोक लेगा, रख लेना दाढ़ी। बच्चे ने कहा ये नहीं हो सकता। बाप को गुस्सा आया। उसने कहा सुन तुझे एक काम करना पड़ेगा, या तो तुझे दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी या फिर मुझसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल मरहला था नौजवान बच्चे के लिए। दूल्हा भी बनाए, सामने दुल्हन है और फिर जिंदगी का आगाज भी है और फिर बाप की जायदाद और एक तन्हाई का सफर भी है। बच्चे ने कहा कुछ मौका दे। कहा सोच ले, जायदाद चाहिए या फिर मेरी औलाद या मेरे रिश्ते खत्म करने। बच्चे ने कुछ देर नौजवान ने सोचा, फिर उसके बाद सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में फेंका और कहने लगा अब्बा जा तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नौजवान चलाना। बाप ने कहा सोच ले दुनिया धक्के देगी। उसने कहा तू क्या जाने मैंने दिल किससे लगा लिया है, तुझे दुनिया से डर लगता है, मैं मदीने वाले से दिल लगा बैठा हूँ। उसने कहा बेटे मेरे रिश्तों का तो ख्याल कर। कहा जिसे हुजूर के रिश्तों की फिक्र ना हो उससे औलाद के रिश्तों का ताल्लुक कैसे बरकरार रह सकता है? उसने कहा अब्बा जी आप तो हज भी करके आए हो? कहा हाँ किया था। कहा आपने तो मुझे ये बताया कि मैं हुजूर के रोजे पे गया था, जालियां देख के बेहोश होके गिर गया था। अब्बा अब तू बता तेरा कौन सा इश्क था? एक इश्क वो है कि जालियों पे बेहोश करके गिरा दिया था, दूसरा रिश्ता ये है कि तू बेटे को दाढ़ी मुंडाने पे मजबूर करता है। उसने कहा बेटे इज्जत पे बात आ गई है। उसने कहा था अब्बा एक तरफ तेरी इज्जत की बात है, अगर मैंने मुंडा दी तो मदीने वाले की इज्जत पे बात आ जाएगी। उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत से बड़ी मेरे आका की इज्जत है, मैं तेरी इज्जत को लुटते देख सकता हूँ, मदीने वाले की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कह के बच्चा ठुकरा के चला गया। बाप ने सोचा चंद दिन के बाद आ जाएगा। बच्चा गैरत वाला था और हो क्यों ना मदीने वाले का आशिक जो ठहरा था, इसलिए गैरत वाला था। 6 माह से ज्यादा गुजर गए, बाप के बगैर बच्चा जिंदगी काटता रहा। मौसम सर्दियों का आ गया। जब सर्दी का मौसम आया बच्चे के बदन पे एक ही लिबास था, नौजवान पे कोई कपड़ा नहीं। सर्दी ने बेकरार किया, ठंड लगी कहां जाए, किसके दरवाजे जाए। गैरत वाला था। सामने मस्जिद नजर आई, उसमें जाकर एक कोने में बैठ गया। कोने में बैठा, ठंड फिर भी लगती रही। फिर एक चटाई को लिया, कपड़े की चटाई को लपेटा, एक कोने में बैठ गया। जो उस बस्ती का सबसे बड़ा अमीर था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, फरमाते तू बिस्तर पे लेटा है और मेरा चाहने वाला तेरी मस्जिद में बेयारो मददगार बैठा है, जल्दी कर उसके आराम का इंतजाम कर। वो तेजी से दौड़ा, दौड़ करके मस्जिद में आया। आके चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया हुजूर ने बताया कि कोई ना कोई तो है जरूर, अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसने चारों तरफ तलाश किया, जब सबको उठाया, उसने सबको खोला, उसके अंदर सुकड़ा हुआ नौजवान निकला। उठाया, घर लाया, आलिशान बिस्तर पे लेटाया। सुबह को उठा करके नया लिबास दिया, अच्छे खाने खिलाए। जो जवान ने कहा इजाजत दीजिए अब मैं जाना चाहता हूँ। कदमों में बैठ गया अमीर, कहने लगा 4 दिन मेरे घर मेहमान बन जा। कहा तू अमीर ज्यादा है, मैं परदेसी हूँ, मेरे कदमों में क्यों बैठा है? कहा कोई तो नेकी करके आया है जो तू हुजूर की आंखों की ठंडक बन बैठा है, कोई तो इबादत तूने की है जिसकी वजह से हुजूर को तुझसे प्यार हुआ है। कहा कहना क्या चाहता हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जवान ने इतना कहा है। अमीर कहता यार वो राज बता दे जिस राज ने तुझे हुजूर के करीब कर दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो रिश्ता क्या है जिस रिश्ते ने तेरे दर्द को हुजूर के सीने में जिंदा किया और आका मेरे ख्वाब में आके तेरे बारे में बता के गए हैं। उसने इतना सुना चीख मार के रो देता है, कहता यार तुझे क्या बताऊं, मैंने एक काम किया है आका के लिए, वो इतना प्यार कर बैठे हैं। कहा क्या किया है? कहा उनके लिए दाढ़ी रखी है और वो मुझे अपना कह के आवाज दे रखे हैं। वो ये कह रहा था खुदा की कसम, उसने रो के कहा था सेठ तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं हमारी बेवफाई पर। वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। फिर मदीने से आवाज आती है, फिर मदीने से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हुजूर से अच्छे, प्यार करो बहुत यार। बढ़िया। वफा करो हुजूर से। नौजवान दाढ़ी छोड़ दे, हुजूर कहते हैं ये मेरा मेहमान है, बेशक इसकी इज्जत कर यार, कोई तो रख लेना, ये सोच के कि हुजूर की सुन्नत है। दुनिया ठुकराएगी, कहते जी अभी शादी नहीं हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह के बाद दाढ़ी रख लेंगे। मैं कहता हूँ निकाह से पहले दाढ़ी रख लो, मौज आ जाएगी। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि निकाह में से पहले अम्मा देखने जाती है ना, तो वो आंख नाक कान देख के आती है, अंदर का दिल नहीं देखती है। बेशक बेशक। बाहर जब गई थी देखने तो हूर लग रही थी, जब घर में आई है तो चुड़ैल बन जाती है। फिर लिए घूम रहा है, कहाँ जा रहा है? कछोछा जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा है? अजमेर जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा है? फला जगह पतीला। अब कहाँ जा रहा है? फला जगह चादर है। अब कहाँ जा रहे हो? चिश्ती पीर साहब के यहाँ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ तोड़ते फिरते क्यों? क्योंकि माँ ने चेहरा देखा था, दिल नहीं देखा था। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। जो माँ नहीं देखती है वो दाढ़ी देख लिया करती है। बेशक बेशक। आप कहेंगे क्यों? मैं कहता हूँ सुने, जो दाढ़ी रख लेते हैं उनके घर में दुल्हन बन के आने वाली फिर चुड़ैल नहीं होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर की कनीज आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए पहले दाढ़ी रखो, पहले दाढ़ी रखो, घर अच्छे हो जाएंगे। पहले दाढ़ी रखो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। पहले दाढ़ी रखो, फिर माँ ऊपर से देखेगी, दाढ़ियाँ अंदर के फैसले कर देती है। इसलिए अगर चाहते हैं घर अच्छे बने तो कनीज़े फातिमा ज़हरा से निकाह करें। नौजवानों से कहूँगा खुदारा हुजूर के लिए कोई ना कोई